हिंदू धर्म की माने या फिर आयुर्वेद की माने तो तुलसी का जो महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हम तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और श्री विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। हम में से ज़्यादातर लोगों के घर के अंदर या तो तुलसी का पौधा होगा और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने तुलसी का पौधा देखा ना हो या फिर कभी भी सर्दी जुकाम हुआ हो और उसने तुलसी को ग्रहण ना किया हो, है ना? तो जब तुलसी के ऊपर मंजरी आती है तो लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत होता है। उसी के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। तुलसी के ऊपर जो मंजरी आने से ना पौधे को काफ़ी चिढ़ होती है, इरिटेशन, है ना? ऐसे में तुलसी के ऊपर जो मंजरी आए तो उसे उल्टे हाथ से तने को पकड़ना होता है। इसके बाद सीधे हाथ का इस्तेमाल से तने सहित नीचे से 2 तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए आप। तुलसी के ऊपर मंजरी हटाने के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहिए। अब इन मंजरियों को एक साफ पात्र में रखकर गंगा जल डालने के बाद भगवान हरि को अर्पित करिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे होता क्या है ना कि जब आपके अंदर घर के अंदर कोई पौधा ऐसा लगाया हुआ ना, तुलसी की पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर है ना जिसके भी घर के अंदर तुलसी लगी हुई हो और वो अच्छे तरीके से इसके लिए नियम पालन कर रहा हो ना, तो उसके घर के अंदर आपको दरिद्रता नहीं दिखाई देगी। उसके घर के अंदर अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसके अंदर भी आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं फँस गए हो तो आपको रास्ता ना निकले। है ना? चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, परंतु बस नियम रखने हैं आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में और आपको तुलसी जी की अच्छे तरीके से आराधना करनी है। अब कुछ लोगों के घर के अंदर एक कॉमन मिस्टेक मिलेगी कि आप क्या करते हो, उसके ऊपर है ना तुलसी का जो पौधा होता है उसको बुद्ध देखा जाता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। अगर उसके पास ही आपने झंडा लगा दिया तो मंगल का हो गया। या फिर आप है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मंगल बध हो जाता है इससे। बुध और केतु एक पास आए तो यहाँ पर मंगल बध। अब इसकी वजह से आपके घर के अंदर ब्लड से रिलेटेड दिक्कत होना, जैसे कि शुगर हो गया किसी को हाइपरटेंशन हो गई, है ना? तो ये चीज़ें आपको होने लगती हैं। तो वो बस इतनी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इनको थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। बाकी बस ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनके ऊपर पूरा फ़ोकस करिए। ताकि आपके घर के अंदर वास्तु की बात करें या फिर जो चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए लाई गई हैं वो पॉजिटिव एनर्जी ही फ्लो करें, है ना? सो आई होप सो कि जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं आप उनके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से आप ध्यान देंगे।